जी डियर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट टाइप्स की तरफ हम चलेंगे और इसमें फर्स्ट टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे वो मोनो न्यूक्लियोटाइड्स हैं। मोनो न्यूक्लियोटाइड के अंदर हम एटीपी की एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे कि इसकी कंपोजिशन क्या है और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है। मोनो न्यूक्लियोटाइड्स दो बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर वन, दे एक्ट एज मोनोमर्स फॉर द पॉलीमर्स। जितने भी पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके मोनोमर्स के तौर पर एक्ट करते हैं, जैसे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है, गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट है, साइटिडीन मोनोफॉस्फेट है या थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट है। दीज एक्ट एज मोनोमर्स और दीज एक्ट एज स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जो डाई और ट्राई फॉस्फेट्स हैं दे एक्ट एज स्टोर्स ऑफ द एनर्जी। इसलिए डाइफॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट की जो फॉर्मेशन है ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होगा। दे विल एक्ट एज एनर्जी स्टोर और इसलिए एटीपी को हम कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। ये रेस्पिरेशन के दौरान बनते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए फर्दर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी विल रिक्वायर एनर्जी और ये एनर्जी फिर एटीपी फर्दर डिफरेंट प्रोसेसेस में ब्रेक होकर प्रोवाइड कर रहा होगा। तो ये आपने एटीपी का एक और नाम भी याद रखना है कि वी कॉल इट एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, कि जब और जहां पर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी ये एटीपी प्रोवाइड करेगा। प्लस इसके साथ साथ एक एटीपी का मॉलिक्यूल अप्रोक्सीमेटली मोर देन 7 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है। 7 से 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी को इसने स्टोर किया होता है। तो जब ये ब्रेक होगा ये एनर्जी रिलीज होगी और वो डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मसल्स की कंट्रैक्शन है, वहां पर सप्लाई हो जाएगी। तो हम इस एटीपी की कंपोजिशन की तरफ चलते हैं कि इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे और इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होगी। तो जैसा कि हमें इसके नाम से पता चल रहा है कि इट स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और एडिनोसिन का मतलब यह है कि इट कंटेन्स एडिनिन। फिर इसके साथ हमने डी नहीं लगाया। अगर डी एटीपी लिखा होता तो इसका मतलब यह होता कि इसके अंदर डीऑक्सीराइबोस शुगर प्रेजेंट है, लेकिन यहां पर एटीपी का मतलब यह होगा कि इट कंटेन्स राइबोस शुगर। इस राइबोस शुगर की कार्बन नंबर 1 पर नाइट्रोजिनस बेस अटैच होगी, दैट विल बी एडिनिन। और जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि इनके दरमियान डेवलप होगा कार्बन नाइट्रोजन लिंक और इस कंपाउंड को विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ एडिनिन एंड राइबोस विल बी कॉल्ड एज एडिनोसिन। दिस एडिनोसिन इज अ न्यूक्लियोसाइड। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा। हमने पढ़ा था कि इट विल बी अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 5 के ऊपर ये पहला फॉस्फेट ग्रुप अगर अटैच होगा तो तब जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा या कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट या एएमपी से हम इसको एब्रीवेट करते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड है विच कंटेन्स 1 फॉस्फेट अटैच्ड एट द कार्बन नंबर 5। किसी भी न्यूक्लियोटाइड के अंदर मैक्सिमम 3 फॉस्फेट्स अटैच हो सकते हैं और ये सेकंड और थर्ड फॉस्फेट फर्स्ट फॉस्फेट के साथ अटैच होगा। तो अगर इस फर्स्ट फॉस्फेट के साथ ये सेकंड फॉस्फेट अटैच होता है तो अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जैसा कि मैंने बताया है कि दिस अटैचमेंट विल रिक्वायर एनर्जी। यहां पर एनर्जी स्टोर होगी और इसीलिए हम इसको वेवी बॉन्ड के तौर पर शो करते हैं। यहां पर हमने इसको रेड से शो किया हुआ है, जिसका मतलब यह है कि इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड है। फिर इसी तरह से अगर इसके साथ थर्ड फॉस्फेट अटैच होता है सेकंड के साथ, तो अब जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनेगा उसको हम कहेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब यहां पर आपने ये याद रखना है कि इसीलिए एटीपी की अगर आपसे कंपोजिशन पूछेंगे तो एटीपी कंटेन्स 1 राइबोस शुगर, 1 नाइट्रोजिनस बेस एंड 3 फॉस्फेट ग्रुप्स। और इसके अंदर ये जो 2 बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं यानी सेकंड और थर्ड फॉस्फेट के बॉन्ड्स, दीज आर द हाई एनर्जी बॉन्ड्स। तो एटीपी विल बी स्टोर ऑफ द एनर्जी। इसका ये टर्मिनल फॉस्फेट्स अगर ब्रेक होते हैं तो एनर्जी रिलीज होगी। एक और चीज आपने याद रखनी है कि एटीपी के इस एक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन के दौरान आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। तो 1 वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट दैट पॉइंट जब बेस शुगर के साथ अटैच हुई। सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट दैट पॉइंट जब फर्स्ट फॉस्फेट शुगर के साथ अटैच होगा।
थर्ड वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट दैट पॉइंट, जब सेकंड फॉस्फेट फर्स्ट के साथ अटैच होगा, एंड फोर्थ वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज्ड एट दैट पॉइंट, जब थर्ड फॉस्फेट सेकंड के साथ अटैच होगा. सो इसीलिए ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ATP, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड.